अस्सलाम वालेकुम। कासम अली मंजर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली फूड आइडियाज़। आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े, बहुत ही खस्ता से मज़ेदार से। तो खस्ता से और मज़ेदार से पकोड़े कैसे तैयार होते हैं और इनको तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकोड़े बनाने के लिए हमने बेसन ले लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चों को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और 3 से 4 मीडियम प्याज़ों को हमने काट लिया है। हरा धनिया लिया है जी, और आलू। सबसे मेन चीज़ इसमें आलू और प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को भी बारीक बारीक काट लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आलू जो है इनको बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसमें प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 1 चम्मच हम नमक का डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का, और गरम मसाले का 1 चम्मच, सूखे धनिए का 1 चम्मच और आधा चम्मच काली मिर्च का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी का डालेंगे। हमने तमाम मसाला जात इसमें शामिल कर लिए हैं। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पकोड़ों का मसाला जो है ये तैयार हो चुका है अच्छे तरीके से। अब हम पकोड़े निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह। पकोड़ों को एक दफ़ा बाहर निकाल लेना है क्योंकि इनको हमने दबाना है अच्छे तरीके से। पकोड़ों को अच्छे तरीके से दबा लेंगे। इसको दोबारा घी में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक ये पकौड़े तैयार होते हैं हम इनकी चटनी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना डाल लेंगे, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, तो अच्छे तरीके से पीस लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हरा धनिया और पुदीने को मिक्स कर लिया, अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 4 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि जब बाद में दही में डाला जाए तो ये फीका महसूस ना हो। इसमें दही शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे और मज़ेदार से खस्ता से पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इसी के साथ हमने पुदीने और हरे धनिए की चटनी भी तैयार कर ली है। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें हर लम्हे उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पाक की ज़ात का हर वक्त शुक्रगुजार रहना चाहिए।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। और इसी के साथ कासिम अली मंजर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।